बिहार में आज एक नए सियासी चैप्टर की शुरुआत हो रही है। बिहार आज नीतीश कुमार के छत्र से निकलकर बीजेपी के छत्र में आ रहा है। नीतीश कुमार जिन्होंने बीते 20 साल से कुर्मी, कुशवाहा, ईबीसी, ओबीसी की राजनीति की एक ऐसी मिसाल पेश की कि कभी उन्हें उनकी कुर्सी से कोई डिगा नहीं पाया। अलायंस पार्टनर भले ही बदलते रहे, लेकिन कमांड हमेशा नीतीश कुमार के हाथ में रहा। आज उसी बिहार में नीतीश कुमार की रसामंदी से नेतृत्व में पावर का स्मूथ ट्रांजिशन आप देख रहे हैं। बीते 36 साल से जिस बिहार की पॉलिटिक्स लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसका पावर सेंटर आज बदल रहा है। लेकिन कुर्मी, कुशवाहा और भूमिहार का ट्रायंगल अभी भी सत्ता में है। कुशवाहा मुख्यमंत्री होगा, कुर्मी उप मुख्यमंत्री होगा, भूमिहार भी डिप्टी सीएम के पद पर होगा। और जब मैं ये जाति बता रही हूं तो इन जाति के पीछे 3 चेहरे कौन से हैं, वो 3 चेहरे मैं आपके सामने रखूंगी। बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे जो इस चर्चा को बहुत दिलचस्प बनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दूं, जो बड़ा सियासी बदलाव हो रहा है। पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की सरकार मतलब अलायंस तो अभी भी है, लेकिन बीजेपी का कमांड होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। थोड़ी देर में सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। नीतीश कुमार आज सुबह हुई कैबिनेट की आखिरी मीटिंग में अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। नए सीएम सम्राट चौधरी बनेंगे। सम्राट चौधरी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी नए होंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और जेडीयू के सीनियर लीडर विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कि कोयरी जाति से आते हैं। यह तस्वीर लेकिन पहले आप देखें, ये जो 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर की महत्ता को आप इस तरह से समझें कि अब तक जो बिहार की पॉलिटिक्स होती रही, जो मंडल पॉलिटिक्स हमने देखी, और उस बिहार में जहां पर लालू और नीतीश के अलावा कभी कोई तीसरा चेहरा अपनी जगह बना नहीं पाया, अब यहां से एक नई इतिहास की शुरुआत होने जा रही है। एक नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की विदाई की ये तस्वीरें हैं। ये जो आखिरी कैबिनेट की बैठक है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है, वो तस्वीर आप देखें। देखिए, जो पहले भी कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन क्या था? वो कुर्मी का था, कुशवाहा का था और भूमिहार का था। वो जो 3 चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं ना, बीच में नीतीश कुमार हैं, बगल में सम्राट चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा हैं। अभी भी वही कॉम्बिनेशन है, बस फर्क इतना है कि अब सेंटर पोजीशन में बीजेपी का चेहरा है, कुशवाहा मुख्यमंत्री है, निशांत कुमार डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं और विजय चौधरी जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, वो उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। 20 साल बिहार में सीएम पद संभालने वाले नीतीश कुमार आज बहुत इमोशनल हैं। नीतीश कुमार ने आज आखिरी कैबिनेट मीटिंग की और बैठक में कई मंत्री भावुक भी हुए। मंत्रियों को भावुक देखकर नीतीश भी इमोशनल हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। नीतीश ने कैबिनेट में 5 मिनट की स्पीच दी। नीतीश ने अपने संबोधन में कहा कि आगे बिहार में जो नई सरकार बनेगी उसका सहयोग करूंगा, मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बिहार में बहुत काम हुआ है, आगे भी बहुत काम होगा। आप लोग नई सरकार के साथ मिलजुल कर अच्छे से काम करिए। अब से कुछ ही देर में नीतीश कुमार राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। वो तस्वीर भी मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन ये जो आखिरी कैबिनेट है, उसमें ये 5 मिनट की स्पीच है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? ये जो सत्ता का स्मूथ ट्रांजिशन हो पा रहा है, ये कैसे हो पा रहा है? बीजेपी के छत्र में अब बिहार की पॉलिटिक्स हम देखेंगे, ये कैसे हो पा रहा है, इसी पर हम चर्चा करते हैं। और ये तस्वीर भी साथ ही साथ आपको दिखाते चले। ये जो एक तस्वीर है, कैबिनेट की तस्वीर है, वो आपके सामने है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी, विनोद अग्निहोत्री जी, राजकुमार सिंह जी, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी जुड़े हुए हैं। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो आप केवल ये तस्वीर ही देखें, जरा एक बार पीसीआर फिर से उस तस्वीर को दिखाएं। ये जो सेंटर फिगर दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार, देवेंद्र, लंबी राजनीतिक पारी खेली उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और तकरीबन 2 दशक तक
अपनी शर्तों पे अपने हिसाब से अलग अलग दलों के गठबंधन की सरकार में मुखिया रहे, और न सिर्फ मुखिया रहे बल्कि सरकार भी अपने हिसाब से चलाई। जैसे आरजेडी के साथ भी रहे तो भी अपनी शर्तों पे सरकार चलाई, बीजेपी के साथ रहे तो भी अपनी शर्तों पे सरकार चलाई। तो ये निश्चित तौर पे एक बड़ी काबिलियत कह सकते हैं उस व्यक्ति की, जिनकी अपनी जाति के हिसाब से देखें तो बिहार में कोई इतना बड़ा से नहीं था कि वो उस कास्ट से आते हों जो इसका बहुत ज़्यादा दबदबा रहा हो। तो निश्चित तौर पर अपनी काबिलियत और अपने गवर्नेंस स्किल के बदौलत नीतीश कुमार ने अपनी जो छवि बनाई, उस छवि के सहारे चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, इन दोनों दलों को अपने साथ साथ कर अपनी शर्तों पे उन्होंने शासन चलाया। अब क्योंकि हर चीज का एक समय आता है, अब ये समय आ गया था कि नीतीश कुमार उस जगह को खाली करें, उस जगह को खाली कर रहे हैं। वो समय बीजेपी का आ गया है वो समय बीजेपी का आ गया है।